हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ पर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि बच्चे सीबीटी 1 में बढ़िया स्कोर करते हैं, सीबीटी 2 में बढ़िया स्कोर करते हैं और फाइनली जाकर वो साइको में फेल क्यों हो जाता है। भाई साइको का जो टी स्कोर का फॉर्मूला है ना, वो इस प्रकार बनाया गया है कि सभी बच्चों को पास नहीं किया जा सकता। वहां पर वो फॉर्मूला ही ऐसे बना है कि सारे बच्चे कभी भी साइको में पास नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में? चलिए, अब यहां से बात ये नहीं कि जिस बच्चे के सीबीटी 2 में नंबर बहुत अच्छे होंगे वही बच्चा साइको पास कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। पिछली बार जिन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे थे, मतलब मैं तो मान रहा हूं वो टॉपर बच्चे थे, वो बच्चे साइको में फेल हो गए थे पिछली बार। कारण क्या था मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहां से कारण यह था कि सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण तो यह था कि उन बच्चों ने गलत जगह से गलत प्लेटफॉर्म चूज कर लिया था साइको के लिए। अब गलत प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टेस्ट सीरीज तो आपको मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब मार्केट में कई सारे लोग हैं, कई सारे चैनल्स वाले हैं, कई सारे कोचिंग वाले हैं जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन सिर्फ टेस्ट सीरीज से काम होगा क्या भाई? जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर आप उस टेस्ट सीरीज का करोगे क्या? पिछली बार यही हुआ था कि बच्चों ने किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले तो लिया, अब जैसे वो टेस्ट लगा रहा है तो वो बच्चा टेस्ट में स्कोर ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जब बच्चा घड़ी के सवाल लगाने बैठ रहा है उस टेस्ट में, तो वो बच्चा घड़ी के सवालों को हल ही नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसे टेस्ट सीरीज का क्या करेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है? और जब बच्चों ने उस कोचिंग का जो बैच ज्वाइन किया तो वहां पर पता चला कि यार घड़ी का तो एक ही वीडियो है बस। क्या सिर्फ एक वीडियो में क्या आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? क्या सिर्फ एक वीडियो से टेबल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? क्या सिर्फ एक वीडियो से आपके हिडन क्यूब के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? ज्यादातर जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने एक बैटरी का एक टेस्ट, एक वीडियो आपको दे दिया है ना, उसमें बेसिक बेसिक बातें आपको सिखा दी और फिर आपको बोला गया कि अब आप टेस्ट से प्रैक्टिस करो। अब आप खुद सोचो, जब आप गणित के सवाल लगाने बैठते हैं, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर मान लो कोई भी चैप्टर ले लो, जैसे मान लो चक्रवर्ती ब्याज ले लो, चक्रवर्ती ब्याज के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आपसे क्या चक्रवर्ती ब्याज के सवाल पेपर में बन जाएंगे क्या? भले ही आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आएगी, जब तक आपको ट्रिक्स पता नहीं होगी, जब तक आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, आप लोग स्कोर नहीं बना पाएंगे। और पिछली बार बच्चों ने यही गलतियां की थी। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देख के, बड़े बड़े नाम सुन के बच्चों ने ज्वाइन कर तो लिया, लेकिन वहां पर उनको वो चीज नहीं मिल पाई जो एग्जाम को जरूरत थी। भाई सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी तो जब आएगी जब टीचर आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाएगा। पिछली बार एकमात्र यूट्यूब पर एकमात्र टीचर में था जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि 90% बच्चे पास किए थे सही को। क्यों? क्योंकि फ्री में पूरा का पूरा सही को मैंने फ्री पढ़ाया था। और जिस प्रकार का, जिस लेवल का सही को मैंने यूट्यूब पर पिछली बार फ्री पढ़ाया था, किसी भी कोचिंग वाले ने, उन्होंने 1,000 2,000 रुपए आपसे लिए, लेकिन वैसा कंटेंट आपको नहीं दिया उन्होंने। और मैंने निःशुल्क बिल्कुल फ्री में जाके देख लेना, पूरे 90 क्लासें मेरी पढ़ी है ना, टोटल मिलाकर 90 क्लासें मेरी यूट्यूब पर पढ़ी है, आप उनको जाके देख लेना, है ना। अभी भी वो क्लासें सारी फ्री हैं। वैसा कंटेंट आज दिन तक साइको में किसने दिया ही नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने इतना बेहतरीन और इतना सिस्टमेटिक कंटेंट बच्चों को दिया था। अब पिछली बार बच्चे क्या कर रहे थे ना कि पढ़ तो मेरे से रहे थे, कॉन्सेप्ट मेरे से पढ़ रहे थे, सारे ट्रिक्स मेरे से पढ़ रहे थे, और फिर उन्होंने जहां से टेस्ट सीरीज बाई करके रखी थी, जहां से टेस्ट सीरीज उन्होंने ली थी, वहां पर फिर उनके सारे क्वेश्चन बनने लगे थे, है ना, मेरे से पढ़ने के बाद में। क्यों?
क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने खोल खोल कर बहुत अच्छे से समझाए थे। मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। भाई भाई साइको का मतलब क्या है कि कम समय में ज्यादा सवालों को बनाना ही तो साइको है ना। अगर टाइम प्रॉपर दिया जाएगा तो हर बच्चा बना लेगा, लेकिन कम समय में ज्यादा सवाल आपको बनाना है ना। चलिए चलिए अब यहां से बात को समझना। पहली बात तो किसी का भी कोर्स लेने से पहले 10 बार सोच लेना इस बार, है ना। 10 जगह आपको मतलब कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज में तो बोल रहा हूं कि 2-3 कोचिंग की ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि मान लो आपने किसी बिहार वाले सर की मान लो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया, तो वहां पर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप मेरी वाली टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो मतलब किसी भी एक कोचिंग के ऊपर डिपेंड मत रहो। छोटे छोटे मात्र 700, 800, 1000 रुपए के ये कोर्स होते हैं, और ये फाइनल स्टेप होती है आपकी कि आप यहां के बाद में नौकरी लग जाएंगे। तो यहां पर आके कंजूसी मत करना। 2 से 3 टेस्ट सीरीज आपको लेनी है, क्योंकि सभी में लिमिटेड टेस्ट आपको मिलेंगे। 500 टेस्ट से ज्यादा कोई सी भी कोचिंग वाला आपको टेस्ट प्रोवाइड नहीं करवा रहा। आज की डेट में एकमात्र आरके विद्यापीठ ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो करीब आपको 1000 टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए देगा। और मेरी जो फीस है ना वो भी मार्केट में सबसे कम रहेगी। मतलब मैं उतना ही फीस लेता हूं जितना मैं अपने जो एम्प्लॉय मतलब मेरे नीचे मैंने जो काम करने वाले एम्प्लॉयज लगा रखे हैं, है ना भाई। आपके कंटेंट भी बनाते हैं, आपकी कॉलिंग भी उठाते हैं, है ना। आपका जो वेबसाइट है उसका भी मेंटेनेंस होता है ना। तो उन सब की सैलरी चली जाए, बस इतना सा है। देखो यहां से मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि बच्चे गलतियां कहां करते हैं। मैं आपको वो चीज बताऊंगा। जैसे मान लो भाई बच्चे फेल क्यों होते हैं, बच्चे फेल होने का कारण क्या है, मैं आपको वही चीज बताऊंगा इस वीडियो में। बात को समझना। जैसे मान लो ये 2 सवाल हैं, अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, मैं बोल रहा हूं या तो सवाल को समझने में टाइम खराब कर देगा, या फिर अगर उस बच्चे के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो वो बच्चा इस सवाल को गलत करके आ जाएगा। और आप यूं सोचो ना, जैसे टेबल टेस्ट पेपर में आता है तो कितने सवाल आएंगे, मान लो 10 सवाल आएंगे। अब 10 में से यूं मान के चलो 3 से 4 सवाल तो पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसा जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट प्रयोग हो रहा होगा। अगर उसके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है ना तो गलत करके आएगा वो बच्चा। इस सवाल में सिर्फ का अंतर है। देखो यहां पर ऊपर वाले सवाल में का है और नीचे वाले सवाल में देखेंगे तो का नहीं है, इतना सा अंतर है। लेकिन ऊपर वाले का आंसर अलग है, नीचे वाले का आंसर अलग है। अब 2 चीजें होगी, या तो बच्चा समझने में टाइम खराब करेगा, या फिर जिस बच्चे को ट्रिक्स वगैरह पहले से पता होगी, जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा उसको तो सारी चीजें पता होगी, तो जल्दी से बना के आ जाएगा। देखो यहां से कॉन्सेप्ट ये बोलेगा, है ना, मतलब ट्रिक्स ये बोलेगी कि यहां से अगर 2 बार का आ गया, बात को समझना, यहां से अगर 2 बार का आ गया तो आपको फिर इस से स्टार्ट नहीं करना सवाल को। आ रही बात समझ में? तो पहले वाले का उत्तर कैसे आ गया, कैसे आएगा, अगर यहां से 2 बार का आया है तो इस से सवाल को स्टार्ट नहीं करना। अब इससे सवाल को स्टार्ट नहीं करना तो कहां से स्टार्ट करना है बेटा, ई के बायां से स्टार्ट करना है। आप बोलेंगे सर ई ये रहा और ई का बायां ये रहा, सवाल की शुरुआत अब यहां से होगी। फिर आगे बोला गया था कि इसका तीसरा विकर्ण मतलब 1 2 3, तो यहां से अपना आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे यहां से डी हो जाएगा। अरे बात समझ में? नीचे वाला का उत्तर क्या होगा कि ई का बायां तीसरा विकर्ण, अगर यहां पर 2 बार का अगर नहीं है तो सवाल की शुरुआत अपन को ई से ही करनी है। मतलब नीचे वाले में सवाल की शुरुआत ई से करेंगे तो तीसरा विकर्ण अपन को लेना है, तो 1 2 3 मतलब इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बी हो जाएगा। सीखना पड़ेगा आपको, इस प्रकार के ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको कम समय में ज्यादा सवाल बनाने हैं तो। ये तो एक मतलब छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया है, ऐसे तमाम सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं है। मतलब अगर जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा ना बस उतना ही है सही को, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। चलिए अब यहां से बात को समझना। जैसे मान लो ये टेबल है अपनी, है ना, ऐसे टेबल, घड़ी, हिडन क्यूब, ब्रिक, सब में ट्रिक्स होती है।
जैसे मान लो ये टेबल है। अब यहां से अपना सवाल क्या था भाई, पंक्ति 2 तथा स्तंभ 5 को विपरीत क्रम में लिखो। सवाल में क्या बोला गया था भाई, पंक्ति ये है, स्तंभ ये है, इस पंक्ति 2 को और इस स्तंभ 5 को विपरीत क्रम में लिखना था, है ना। चलिए फिर यहां से आगे बोला गया, तो पंक्ति 2 के सामने 5वां अक्षर क्या होगा। ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, मतलब ऐसे लंबे लंबे सवाल पेपर में बनते हैं, बस ये तो मैंने एक छोटा सा सवाल लिया है आपको ये समझाने के लिए कि बच्चे गलतियां कहां करते हैं, कहां पर जाकर फेल होते हैं, है ना, और उनको किस प्रकार के तरीके सीखने की जरूरत है। वो जमाना गया, है ना, वो जमाना जा चुका है बेटा। आजकल के बच्चे बहुत स्पीड से भागते हैं। आपको अगर ये तरीके नहीं आते ना, मैं बता रहा हूं, कभी जीवन में साइको अच्छे नंबरों से पास नहीं कर पाओगे। अब देखो मतलब ट्रिक्स क्या बोलती है ना, जो बच्चा मेरे से पढ़ेगा ट्रिक क्या बोलेगी कि यहां से अपन को निकालना क्या है। सबसे पहले उसको देखो भाई, पंक्ति 2 के सामने 5वां अक्षर, पंक्ति 2 के सामने 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, मतलब अपन को इसके बारे में पता करना है, मतलब अपन को इसके बारे में पता करना है। चलिए, लेकिन यहां से पलटा पलटी भी तो करी है ना, तो यहां से ट्रिक ये बोलेगी कि जिस अक्षर का उत्तर आपको निकालना है, अगर उसका स्तंभ और उसकी पंक्ति दोनों बदली गई है, देखो इस अक्षर की पंक्ति भी बदली है और इस अक्षर का स्तंभ भी बदला है, तो यहां से ट्रिक ये बोलेगी, और ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे आपको, भर भर के मिलेंगे। जिस अक्षर का उत्तर आपको निकालना है उसका स्तंभ भी बदला गया और उसकी पंक्ति भी बदली गई, तो आपको बस इतना करना है कि बाद वाले को बदल लो। बस बाद वाले को मतलब क्या है, आपको मेरे प्यारे बच्चे इससे मतलब नहीं है, बस आपको इसको बदलना है, बस आपको इसको बदलना है। आ रही बात समझ में। स्तंभ 5 का क्रम बदल लो बस। आप बोलेंगे सर जैसे स्तंभ 5 का क्रम बदलेंगे तो ये दूसरा वाला इस दूसरे वाले पे आ जाएगा, मतलब यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ए निकल के आ जाएगा। अब जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा ना, बस वो इतना ही करेगा। जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा, है ना, जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा वो इतना ही करेगा। भाई पंक्ति 2 के सामने 5वां, है ना, ये 5वां, वो बोलेगा कि ये और ये दोनों बदल रहे थे, बस बाद वाला बदलना है, स्तंभ 5 को बदलना है। वो सीधा यहां से उठ के यहां जाएगा, उत्तर यहां से ए दे देगा। ये तरीके आपको आने चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं। नहीं आते तो कोई और पढ़ेगा, आपके सीट कोई और लेगा। तो किसी का भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो प्रॉपर क्लास से भी आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा। ऐसा नहीं कि टेस्ट देके आपको बस गुमराह कर दे। गुमराह आज के जमाने में अगर आप होते हो ना, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता ही फिर आपकी, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म थोड़ी है। आज के टाइम पर कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कोर्स में आपको प्रॉपर क्लास से तो मिलेगी मिलेगी, साथ में जो भी टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। किसी भी टेस्ट सीरीज में क्या वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, है ना भाई। आप उनकी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, कॉल करते करते परेशान हो जाओगे, आपका कॉल नहीं उठाएंगे वो। क्यों? क्योंकि हजारों में बच्चे होते हैं, किस किस का कॉल का रिप्लाई देंगे वो, फिर आपके जो डाउट है वो डाउट ही रह जाएंगे। लेकिन मेरे टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि सब सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपको मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप उस वीडियो को देखो, उसमें आपको टेस्ट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। खत्म कहानी। अरे बात समझ में। तो प्लेटफॉर्म ऐसा पकड़ना, मतलब जो आपकी हर समस्या का समाधान करे। चलिए, तो किसी भी बच्चे को अगर मतलब अभी तो कर आपको CBT 2 देना है, लेकिन जब भी साइको का भाई CBT 2 के बाद में साइको देना ही है आपको, लगभग 15 दिन बाद, है ना, ये सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। CBT 2 के बाद साइको वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। तो करीब 1000 से ज्यादा टेस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा। और है ना, जिस बच्चे को भी ये कोर्स ज्वाइन करना है तो वो बच्चा क्या करेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैंने मोबाइल नंबर दे के रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, है ना। नमस्कार।